फर्स्ट बिजनेस आइडिया है क्लाउड किचन। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और आप क्लाउड किचन को अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। देखो, अगर आप शहर में रहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि शहर के लोग जॉब या किसी भी बिजनेस में काफी बिजी रहते हैं और जब भी उन्हें लंच या डिनर में खाना खाना होता है तो वो खुद से बनाने की बजाय खाने को जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। पर ऑर्डर करने में दिक्कत ये आती है, उन्हें फ्रेश और घर के जैसा खाना नहीं मिल पाता और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आप क्लाउड किचन की शुरुआत कर सकते हो। क्लाउड किचन को आप अपने घर के किचन से ही स्टार्ट कर सकते हो। और अगर बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो देखो, जो भी खाना आपके शहर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे वेज बिरयानी, छोले भटूरे, चिकन बिरयानी, मटर पनीर, जो भी खाना आपके शहर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, आप उसी खाने को अपने घर पर बनाकर स्विगी एंड जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने क्लाउड किचन को रजिस्टर करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। एंड अब किसी भी शहर में क्लाउड किचन के बिजनेस को सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपने घर के किचन से ही बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो और महीने के 70 हजार से 1 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। अगर आप क्लाउड किचन के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना चाहते हैं और डीपली जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर डिटेल्स में वीडियो बनाकर दे आऊंगा। नेक्स्ट है फूड ट्रक का बिजनेस। इस बिजनेस की खास बात यह है, आप इसे गांव या शहर कहीं पर भी इजीली शुरू कर सकते हो और महीने का एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस बिजनेस को 70 से 80 हजार रुपए या फिर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आसानी से शुरू कर सकते हो। देखो, अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप एक फूड ट्रक बना सको और उसे अच्छे से डिजाइन करा सको, तो आप फूड ट्रक को रेंट पर भी ले सकते हो और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको देखना होगा आपके शहर या गांव में कौन से फास्ट फूड को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे मोमोज, पाव भाजी, वड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, इडली। आपको अपने शहर के पसंद किए जाने वाले फूड आइटम्स में से 2 से 3 सेलेक्ट करने हैं और इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हो तो आप 1 लाख रुपए महीने का आराम से कमा सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में 50 से 70% तक का मार्जिन होता है। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट एंड कैफे का बिजनेस। देखो, अगर आपका बजट अच्छा है, आप 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है रेस्टोरेंट या फिर कैफे का बिजनेस। आप अच्छे से रिसर्च करके अपने एरियाज में एक बेस्ट लोकेशन पर रेस्टोरेंट या फिर कैफे को अच्छे डेकोरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो और महीने की बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में कस्टमर की कोई कमी नहीं होती और मार्जिन का तो आपको पता ही है कि रेस्टोरेंट और कैफे वाले कितना ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप लोन भी लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग बिजनेस। इस बिजनेस को भी आप गांव या शहर कहीं पर भी इजीली शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इस तरह की प्रिंटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। आप इस मशीन से इनविटेशन कार्ड, शादी के कार्ड एंड बैनर, इन सब तरह की चीजों को प्रिंट कर सकते हो और महीने का एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप इसे मैनुअली यानी स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ स्टार्ट करोगे तो आप 10 से 15 हजार रुपए की ही इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बट अगर आप डिजिटल प्रिंटिंग मशीन लाते हो तो आप इस बिजनेस को 50 हजार से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इजिली शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट है एलईडी लाइट मेकिंग बिजनेस। आज के टाइम में एलईडी लाइट का यूज हर जगह, हर घर, रेस्टोरेंट, कैफे, हर जगह पर किया जाता है और इसीलिए एलईडी लाइट की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बनी रहती है, क्योंकि अगर किसी को डेकोरेशन करनी हो तो वो एलईडी लाइट का ही यूज करता है। और एलईडी लाइट के बिजनेस को आप 40 से 50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपने घर के एक कमरे से इजीली शुरू कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एलईडी लाइट बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हो और महीने का एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस। देखो, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होता है और हमारे फोन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मोबाइल रिपेयरिंग के बिजनेस को आप सिर्फ 50 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो, बट उससे पहले आपको 3 से 6 महीने की मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद आप इस बिजनेस को एक अच्छी लोकेशन पर शुरू करके महीने का एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो।
क्योंकि अभी भी और आने वाले टाइम में इस बिजनेस की काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। सो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। देखो, अगर आप आज के हिसाब से बेस्ट बिजनेस आइडिया देख रहे हो तो ये नंबर 1 बिजनेस होने वाला है, क्योंकि आज के हिसाब से इस बिजनेस की काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है और आगे भी इस बिजनेस की काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। और इस बिजनेस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर आप अनएजुकेटेड भी हो तो तब भी आप इस बिजनेस को इजीली अपने घर से शुरू कर सकते हो। टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस को करने के लिए आपको नॉर्मली इस मशीन को लाना होगा। इस मशीन की कीमत 15,000 से स्टार्ट हो जाती है और 50,000 70,000 तक पहुंच जाती है। आप अपने बजट के अनुसार इस बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रिंटिंग मशीन को बाय कर सकते हो और आपको जरूरत होगी प्लेन टी शर्ट की, सब्लिमेशन इंक की और इस तरह की शीट्स की। और आप इस बिजनेस को अपने घर से कस्टम डिजाइन के साथ शुरू कर सकते हो। आपको देखना है कि मार्केट में किस तरह की टी शर्ट का डिजाइन ट्रेंड में है, उसी तरह की टी शर्ट पर प्रिंटिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट के अलावा आप ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सब प्लेटफॉर्म पर भी सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इस बिजनेस को ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर ले आऊंगा। नेक्स्ट है कार एंड बाइक वॉशिंग सेंटर। इस बिजनेस में कस्टमर की कोई कमी नहीं होती। कस्टमर खुद चलकर आपके पास आते हैं। आपके पास एक बार जो कस्टमर आ गया वो बार बार आता रहेगा। बस आपको एक बेस्ट लोकेशन पर धुलाई सेंटर लगा देना है, जिसमें आपको एक बार 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता और आप धुलाई सेंटर को लगाकर महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। नेक्स्ट है कैरी बैग मेकिंग बिजनेस। देखो, जब से इंडिया में पॉलीथीन बैन हुई है तब से बायोडिग्रेडेबल बैग की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप कैरी बैग की मैन्युफैक्चरिंग को अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। कैरी बैग की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको इस तरह की मशीन की जरूरत होगी, जिसकी मार्केट में कीमत 3 लाख से 5 लाख रुपए है। और इस मशीन को लगाने के बाद आप कैरी बैग की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर सकते हो और महीने के 1 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। और इस बिजनेस की खास बात यह है, आपको इस बिजनेस में कस्टमर की कोई कमी नहीं होती। बस आपको 3 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और महीने के 1 से 2 लाख रुपए अपने घर पर ही रहकर आसानी से कमाने हैं। नेक्स्ट है नोटबुक मेकिंग बिजनेस। स्कूल हो या कॉलेज या फिर कोई भी जगह हो, हर जगह कुछ ना कुछ लिखने के लिए नोटबुक का यूज किया जाता है और इसीलिए नोटबुक की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बनी रहती है। नोटबुक मेकिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 2 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आप इस बिजनेस को अपने घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हो और इस बिजनेस को शुरू करके आप अपने घर पर ही रहकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर ले आऊंगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर मेकिंग बिजनेस। एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर का यूज खाने को पैक करके गर्म एंड सेफ रखने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास 5 से 8 लाख रुपए है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर बनाने के बिजनेस को अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। जितने भी रेस्टोरेंट, कैफे, होटल्स, सभी में एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और ऐसे में आप अपने घर पर इस मशीन को लगाकर एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर को बना करके मार्केट में सेल करके काफी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। और इस बिजनेस में डिटेल्स में जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर ले आऊंगा। नेक्स्ट है पिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अचार बनाने के बिजनेस को आप 25 से 30 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपने घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हो और छोटे छोटे डब्बों में पैक करके मार्केट में या फिर घर घर जाकर सेल करके महीने के 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। नेक्स्ट है टोमेटो सॉस मेकिंग बिजनेस। टोमेटो सॉस के बिजनेस को आप 1.5 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इजिली शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और आप इस बिजनेस को अपने घर के एक कमरे से ही शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रबर बैंड मेकिंग बिजनेस। रबर बैंड के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इस मशीन को लगाना पड़ेगा और इस मशीन को आप अपने घर के एक कमरे में लगा सकते हैं और इस तरह की रबर बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं और महीने के 50 से 60 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और अगर बात करें इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस बिजनेस को 70 हजार से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और महीने का एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बॉल पेन मेकिंग बिजनेस। बॉल पेन के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉल पेन को इसी मशीन से बनाया जाता है। इस मशीन के साथ साथ जरूरत होती है इन सब तरह के रॉ मटेरियल की, जो आपको इंडिया मार्ट पे आसानी से मिल जाएगा। अब आपको बॉल पेन बनाकर मार्केट में सेल करने हैं और इस बिजनेस की शुरुआत करने हैं। और अगर बात करें इस बिजनेस को शुरू करने के इन्वेस्टमेंट की, तो आप सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से बॉल पेन के बिजनेस को शुरू कर सकते हो और महीने के 25 से 30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो।